हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रेस में मीडिया में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है किसी चीज़ की। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई आने वाली मूवी हो सकती है, ठीक है, कोई स्टार्टअप या कुछ भी इस तरह की चीज़। तो दोस्तों होता क्या है, ऐसा लगता है लोगों को और इस तरह की हाइप बनाई जाती है, इस तरह की इमेज दिमाग में बैठाई जाती है कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ये एकदम ब्लॉकबस्टर होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब होने वाला है और ये मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करने वाला है। बट दोस्तों इन रियलिटी इसका उल्टा ही होता है। मैक्सिमम केस में जो एक हाइप क्रिएट की जाती है, जो पब्लिसिटी क्रिएट की जाती है जिस लेवल की, जब हम देखते हैं उसके लॉन्च होने के बाद ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल दूंगा। अभी आपने हाल ही में कुछ टाइम पहले ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर आया था, आपने देखा होगा उसकी कितनी ज़्यादा हाइप थी, ठीक है, और उसके फेलियर भी वो हुआ। तो उसका एग्जांपल भी मैं दूंगा, उसके अलावा कुछ और दो एग्जांपल दूंगा इससे रिलेट करने वाले, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है बिजनेस में। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम कोक का। दोस्तों जब कोको कोला कंपनी ने न्यू कोक लॉन्च की थी, तो असल में न्यू कोक ये उनका न्यू फॉर्मूला था। ठीक है, तो जो पूरी बेवरेज इंडस्ट्री है, मतलब पेय पदार्थ के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो आज तक हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा हाइप, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी किसी भी पीने वाला जो पेय पदार्थ होते हैं उसकी क्रिएट नहीं की गई जितनी जब न्यू कोक लॉन्च की गई थी इसकी हाइप क्रिएट की गई थी। बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, बहुत ही बड़े स्तर पर। ठीक है, तो दोस्तों सभी को ये लग रहा था कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है ये प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों इसके लॉन्च के मुश्किल से 60 दिन बाद ही ये हुआ रिजल्ट कि ये एकदम कंप्लीट डिजास्टर साबित हुआ और कोक को जो उनका पुराना प्रोडक्ट था, जो ओल्ड कोक थी, वही लेकर आनी पड़ी। ठीक है, तो प्रेस में जो रिजल्ट थे उसके अपोजिट ही रिजल्ट मिला। ठीक इसी तरह दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यूएसए टुडे, ये एक न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जब ये न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया तो इतनी ज़्यादा हाइप, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी क्रिएट की गई कि सबको ये लगा कि यही न्यूज़पेपर टेक ओवर करने वाला है, कि मैक्सिमम जो पढ़ा जाएगा अब यही न्यूज़पेपर पढ़ा जाएगा। उसकी वजह ये थी कि दोस्तों जब इसे लॉन्च किया गया तो उस टाइम पर आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थी इसके लॉन्च में, मतलब इसकी पब्लिसिटी में, इसके हाइप में। यूएस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, यूएस सीनेटर और इस तरह के तमाम लोग थे। तो दोस्तों एक बहुत भयंकर हाइप क्रिएट की गई, लेकिन ये भी नहीं चला, मतलब उस जो रिजल्ट सोचा था वो रिजल्ट नहीं मिला। अब दोस्तों सवाल ये भी आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होने के बाद भी जो प्रोडक्ट हैं वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों इस सवाल को भी जानेंगे, इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि दोस्तों जो बिजनेस वर्ल्ड की अगर हम हिस्ट्री देखें, मार्केटिंग वर्ल्ड की अगर हम हिस्ट्री देखें, तो हिस्ट्री ऐसे तमाम एग्जाम्पल से भरी हुई है कि जिनमें प्रेस में बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी, बहुत हाई क्रिएट किया गया, लेकिन उस मुताबिक जो सोचा था रिजल्ट हमें नहीं मिलता। दोस्तों इसकी एक वजह ये भी है, थोड़ा सा हम एक नज़रिया अगर देखें तो जब आप ये कह रहे हैं ना कि आप न्यू कोक लेकर आए, एकदम बहुत पब्लिसिटी है, ठीक है, या यूएसए टुडे, तो आप इतनी ज़्यादा मतलब इसकी हाइप क्रिएट करते हैं और इस तरीके से पब्लिसिटी की जाती है, तो ये एक दूसरा मैसेज भी क्रिएट करती है क्या, कि मतलब कि जो उस टाइम पर ऑलरेडी चीज़ें आ रही हैं तो क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? तो इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसी चीज़ को आप रिलेट करिए, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ ओला का। दोस्तों जब ओला ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला तो बहुत पब्लिसिटी इसकी क्रिएट की गई, ठीक है, बहुत हाइप हुआ, बहुत सारे ऐड कैंपेन रन किए गए, ठीक है, और ये एकदम मतलब बर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इसकी हो गई, लोग आपस में बातें करने लगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इतने कम रुपयों में, इतने कम बजट में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट ये आने वाला है। ठीक है, बेहतरीन हाइप हो गई, लेकिन दोस्तों अपने लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया नहीं निकला और ये कंप्लीट फेलियर साबित हुआ। मतलब बहुत सारे शॉर्ट्स, इमेज, वीडियो वगैरह वायरल हो गई कि स्कूटी में आग लग गई है और इस तरह के दूसरे, मतलब ये चीज़ इतनी नहीं चली। अब दोस्तों जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, वो ये है दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, ओवर हाइप्ड डेवलपमेंट। मतलब बीच बीच में जो कुछ नई चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कुछ नए डेवलपमेंट होते हैं किसी भी सेक्टर में, तो कुछ डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जिनकी हाइप जरूरत से ज़्यादा क्रिएट कर दी जाती है, या जो भविष्य में बहुत ज़्यादा आगे के होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में ही उनकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर जाती है कंपनी के द्वारा और जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, उसके द्वारा। जैसे ये ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर भी एक उसी का उदाहरण है, ठीक है, और दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह आ रही हैं। तो मतलब ये इस तरह के रिवॉल्यूशन है, ये इस तरह के डेवलपमेंट है कि ऐसा लगता है कि ठीक है, इतनी ही ज़्यादा हाइप का मतलब ऐसा लगता है कि मतलब यही मार्केट टेक ओवर कर लेंगे, और इसका मतलब जो पहले से चीज़ें आ रही हैं तो क्या वो ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं चलेंगी? तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, जो चीज़ें पहले से होती हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस तरह के डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर जाती है, या फिर ये मतलब बहुत आगे टाइम में जाकर कुछ मार्केट कैप्चर करेंगे।
क्योंकि दोस्तों एक दूसरी जो मेन पॉइंट है वो ये भी है एक वजह कि जो असल में रियल रिवॉल्यूशन होते हैं, जो सही डेवलपमेंट होते हैं ना, जो मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे कुछ कर देंगे, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस कर देंगे, दोस्तों उन रिवॉल्यूशंस का तो कभी पता ही नहीं चलता। वो बहुत शांति के साथ आते हैं, मतलब वो एक तरीके से हमें सरप्राइज करते हैं, ना कि इस तरह से उनकी हाइप बनती है कि सबको पता होता है, ऐसा नहीं होता। और इस चीज़ को दोस्तों मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों IBM कंपनी जब अपने बेहतरीन, अपने सक्सेसफुल टाइम में चल रही थी ना, तो ये बहुत ही कम प्रेस करते थे, ठीक है, इनके बहुत कम ऐड होते थे क्योंकि उस टाइम में कामयाब थे। और दोस्तों जब ये और दूसरे काफ़ी सारे बिजनेस में उतर गए, ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे बिजनेस शुरू करे, तो इनका मुश्किल वक्त शुरू हो गया था, ये इनकी ब्रांड वैल्यू घटने लगी थी, तभी मुश्किल में थे। तो तब ये एक के बाद एक प्रेस कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये ऐसे समझिए दोस्तों कि व्हेन द थिंग्स आर गोइंग वेल, मतलब जब सब कुछ सही चल रहा है किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी को इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। इसका मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से एडवर्टाइजिंग में या प्रेस का आप यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कंपनी, वो पर्सनैलिटी या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ट्रबल में है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप, बहुत ही काम का टिप्स आपको ये है कि दोस्तों अगर आपको सही मायने में ये देखना है कि मतलब कोई आने वाला डेवलपमेंट या कोई रिवॉल्यूशन ऐसा है जो सही मायने में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देगा, कोई मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा, या लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव कर देगा, तो इस तरह की किसी भी चीज़ का क्लू आपको कभी भी प्रेस में, बहुत ज़्यादा हाइप में, पब्लिसिटी में, ठीक है, या न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इस तरह की चीज़ का जो क्लू मिलेगा ना, थोड़ा बहुत, वो मिलेगा बैक साइड में न्यूज़पेपर के, मतलब दुबे कोनों में कोई छोटी मोटी न्यूज़, इस तरह के एक हल्का सा हिंट, उसी से आपको हल्का बहुत आइडिया लगेगा। दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, द लॉ ऑफ हाइप। चैप्टर 20 है ये, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बुक से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।